मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग नी हुसैन को युआन को दिखा रहा था, लेकिन नी हुसैन को युआन नज़र नहीं आ रहा था। अब आगे विंग नी हुसैन से कहता है, क्या तुम्हें इतना क्यूट सा बच्चा दिख नहीं रहा? अब नी हुसैन को लग रहा था विंग पागल हो चुका है। नी हुसैन लैंजा की तरफ देखता है जैसे उससे मदद मांगना चाहता हो, लेकिन लैंजा का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो अपने मन में कहता है, नी हुसैन अभी तो तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन अभी से चेंज हो गए। जब तुम्हें रियल बात पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा? लैंजा नी हुसैन के आंखों में आंखें डालकर अपने कंधों को हल्का सा उचका देता है, जैसे वो कहना चाहता हो मैं क्या करूं। जब लैंजा कुछ नहीं बोलता तो नी हुसैन बोलना स्टार्ट करता है, लैंजा तुम विंग से कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उससे कहो ना वहाँ पर कोई नहीं है। लैंजा भी हंसते हुए कहता है, नी हुसैन विंग तो सही कह रहा है, तुम्हारा नेफ्यू वही है जहाँ विंग बता रहा है। आधी बात लैंजा अपने मन में ही कहता है, ये अलग बात है, वो हमें दिख नहीं रहा। नी हुसैन अब तेज तेज के हंसने लगता है और कहता है, अब मुझे समझ आया, दोनों पार्टनर मिलकर मुझे पागल बनाना चाहते हो। तुम दोनों को क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? विंग नी हुसैन पर चिल्लाकर कहता है, नी हुसैन क्या तुम्हें अपना नेफ्यू पसंद नहीं आया जो तुम मेरे युआन को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो? नी हुसैन बहुत परेशान था, कौन युआन और उसने कब युआन को अनदेखा करने की कोशिश की? लैंजा को नी हुसैन का परेशानी भरा चेहरा देखकर कोई तरस नहीं आ रहा था। लैंजा विंग से कहता है, विंग ऐसा नहीं है, तुम नी हुसैन को गलत समझ रहे हो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को युआन बहुत पसंद आया, बस युआन ने अपने अंकल का स्वागत सही से नहीं किया। नी हुसैन कब से अंकल बनना चाहता था, लेकिन युआन ने तो कोई लाड नहीं दिखाया अपने अंकल को। कम से कम युआन अपने हाथों से एक निवाला तो अपने अंकल को खिला ही सकता है। नी हुसैन को लैंजा की बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर लैंजा किस युआन की बात कर रहा है। लेकिन विंग को लैंजा की बात पसंद आई, इसलिए उसने युआन से कहा, जाओ अपने अंकल के पास। नी हुसैन सोच रहा था, क्या ये दोनों पागल हो चुके हैं? ये किसको मेरे पास भेज रहे हैं? नी हुसैन को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा अपने सामने की सारी सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि कुछ ही समय में उसके होठों के पास राइस से भरा हुआ एक चम्मच आया जिसे किसी ने भी नहीं पकड़ रखा था। वो चम्मच हवा में था। अब उसके हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वो अपना मुंह खोल नहीं पा रहा था उस चम्मच में रखे फूड को खाने के लिए। लैंजा स्माइल करते हुए कहता है, नी हुसैन क्या हो गया? देखो तुम्हारा नेफ्यू कितने प्यार से तुम्हें राइस खिला रहा है, जल्दी से अपना मुंह खोलो, तुम्हारे नेफ्यू के हाथों में दर्द हो जाएगा। नी हुसैन लैंजा की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। नी हुसैन की नज़र में लैंजा और विंग पागल हो चुके थे। जो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा उसे ये दोनों उसका नेफ्यू बता रहे थे। लैंजा फिर से बोलता है, नी हुसैन ये तो गलत बात है। एक तो तुम्हें अपने हाथों से युआन को खिलाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब युआन तुम्हें अपने हाथों से खिला रहा है तो तुम खाने के लिए भी तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें युआन पसंद नहीं आया? लैंजा जानबूझकर युआन को भड़का रहा था। ऐसे तो लैंजा नी हुसैन की सिचुएशन देखकर सेटिस्फाइड था। वो आराम से देख सकता था कि नी हुसैन किस प्रकार से डरा हुआ है। वो देख सकता था नी हुसैन के हाथ पैर काँप रहे हैं। अब युआन के चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा देखा जा सकता था, जो नी हुसैन और लैंजा को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विंग अच्छे से देख सकता था। विंग कहता है, नी हुसैन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नी हुसैन अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, और वो ना चाहते हुए भी राइस खा लेता है। नी हुसैन के खाने के बाद चम्मच अपने आप ही नीचे आ जाता है। नी हुसैन अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना होगा, तभी मैं कुछ सोच सकता हूँ। मैं इनकी मदद बाहर निकल के ही कर सकता हूँ। नी हुसैन उस साइड देखकर जहाँ कुछ देर पहले चम्मच था, कहता है, युआन सच में क्यूट चाइल्ड है। मुझे अपने नेफ्यू से मिलकर खुशी हुई। मैं युआन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्योंकि मुझे युआन के होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर गिफ्ट लाऊंगा। विंग नी हुसैन से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम किससे देखकर बात कर रहे हो? वहाँ तो कोई नहीं है। युआन तो वापस अपने सीट पर आकर बैठ गया है।
नी हुसैन अपने मन में कहता है, इसमें भी मेरी गलती है। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनका युआन दिखता हो। जब मुझे वो नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं कहाँ देखकर बात करूँ। लहंजा अच्छे से नी हुसैन की दुविधा को जानता था, क्योंकि वो भी तो युआन को नहीं देख पाता था। नी हुसैन के माथे पर पसीना था और डरते हुए कहता है, विंग, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे घर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नी हुसैन ऐसा कह के अपनी सीट से उठ जाता है और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रोक लिया। फिर वो गौर से देखता है, किसी ने उसके कोट को पकड़ रखा था, क्योंकि कोट हल्का सा हवा में उठा हुआ था। लहंजा भी इस बात पर गौर कर लेता है। विंग युआन से कहता है, बेटा, तुमने अंकल को क्यों रोका? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जाने दो। युआन कहता है, डैडा, मैं पूछना चाहता हूँ कि अंकल दोबारा कब आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा वो मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। विंग युआन से कहता है, बेटा, अंकल जल्दी आ जाएंगे, इसलिए उनके कोट को छोड़ दो और उन्हें जाने दो, तभी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद पाएंगे। नी हुसैन भी कहता है, मैं जल्दी ही आऊँगा। युआन नी हुसैन की शर्ट को छोड़ देता है। जब वो बाहर जा रहा था तभी उसकी नज़र दीवार पर सजाई गई पेंटिंग पर गई। उसे वो बच्चा जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे कुछ भी सही से याद नहीं आया। नी हुसैन सबको बाय कह के मेन गेट के बाहर जाने लगता है। तभी लहंजा पीछे से नी हुसैन को रोकते हुए कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। विंग भी लहंजा की इस बात से सहमत था और लहंजा से कहता है, नी हुसैन को सही सलामत उसके घर छोड़ देना, क्योंकि शायद नी हुसैन अभी ड्राइव नहीं कर पाएगा। पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। लहंजा विंग से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं नी हुसैन का ध्यान रखूँगा और इसे सही सलामत इसके मंजिल तक पहुँचा के वापस आऊँगा। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और युआन के साथ अपने रूम में चला जाता है। नी हुसैन मेन गेट के बाहर निकलकर इस घर को ही गौर से देख रहा था। अचानक से ही नी हुसैन को इस घर से रिलेटेड न्यूज़ याद आ गई। आखिर 1 साल पहले ये घर लोगों के लिए एक चर्चा का विषय था। नी हुसैन कहता है, इसका मतलब वो न्यूज़ सही था, इस घर के अंदर भूत रहते हैं। नी हुसैन ने यह बात थोड़ा तेज बोला था, जिसके कारण लहंजा को ये बात सुनाई दे गई। लहंजा ने नी हुसैन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन इस घर में 4 साल के बच्चे का भूत रहता है, जिसने विंग को अपना डैडा मान लिया है। बाकी सब चीज़ें तो तुमने खुद देखी है, मुझे तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो देखा ही, विंग युआन के प्यार में अंधा हो चुका है। नी हुसैन लहंजा का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, पागल तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। क्या तुम्हें युआन पसंद नहीं है? अंदर तो तुम भी उसके डैड बने हुए थे और तुम खुश भी लग रहे थे। लहंजा कहता है, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ से निकल कर बात करते हैं। अगर युआन ने सुना हम क्या बात कर रहे हैं तो हम दोनों हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। नी हुसैन भी इस बात के लिए तैयार हो गया। ऐसे वो भी जानना चाहता था कि लहंजा क्या कहेगा। दोनों कार में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। अभी कार कुछ दूर चली ही थी कि नी हुसैन बोल पड़ा, तुमने मुझे कल युआन के बारे में क्यों नहीं बताया? लहंजा नी हुसैन का मजाक बनाते हुए बोला, क्या तुम युआन के लिए गिफ्ट लेके आते अगर मैं तुम्हें कल ही बता देता तो? नी हुसैन लहंजा को गुस्से से देखने लगा। लहंजा ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। अगर मैं तुम्हें कल बता देता तो आज तुम्हें उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा तुम्हें आज आया। नी हुसैन कहता है, लहंजा तुम बहुत बुरे हो, तुमने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया। तुम्हें तो आज बहुत मज़ा आया होगा। लहंजा कहता है, मज़ा तो आया, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि युआन ने तुम्हें हवा में नहीं उड़ाया, उसने मुझे तो हवा में उड़ाया था। लहंजा एक एक बात नी हुसैन को बताने लगता है जो उसके साथ उस घर में हुआ था। नी हुसैन लहंजा की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगता है युआन तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। जब तुम विंग के गले लगे तो उसने तुम्हें धक्का दे दिया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब वो चाइल्ड घोस्ट बुरा नहीं है। लहंजा कहता है, नहीं हुसैन, अब बस बहुत हो गया, अब हम एक दूसरे को नहीं छेड़ते, हमें कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। युआन विंग को तो उस घर से बाहर नहीं निकलने देगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। नी हुसैन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें युआन की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए।
मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। लहंजा कहता है, ये करी ना तुमने कोई काम की बात, मेरे दिमाग में ये आइडिया तो आया ही नहीं। नी हुसैन कहता है, आइडिया कैसे आएगा जब तुम्हारा पूरा दिमाग मुझे परेशान करने में यूज होगा। तुम्हें कोई काम का आइडिया तो आने से रहा। लहंजा कहता है, छोड़ो भी इस बात को, हम सब दोस्त हैं तो एक दूसरे को तो छेड़ ही सकते हैं। और क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान नहीं करते? नी हुसैन अपना मुंह बना लेता है और कहता है, अच्छा ये बताओ हमें कब जाना चाहिए तांत्रिक के पास? लहंजा कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, हम आज ही जाएंगे। मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि योन अच्छा चाइल्ड नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन वो मर चुका है। उसका ऐसे भटकते रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे योन देखने में बहुत क्यूट लगता है। नी हुसैन ने कहा, क्या तुम्हें भी यौन दिखाई देता है? बस वो मुझे ही नज़र नहीं आता। लहंजा ने कहा, मुझे यौन नज़र नहीं आता, सब विंग ही उसे देख पाता है। पता नहीं ऐसा क्या रिश्ता है दोनों के बीच जो सिर्फ विंग उसे देख पाता है। नी हुसैन ने लहंजा से कहा, फिर तुम्हें कैसे पता युआन बहुत क्यूट है? लहंजा ने कहा, क्या तुमने दीवारों पर पेंटिंग नोट की थी? वो सारी पेंटिंग विंग द्वारा बनाई गई थी और वो जो छोटे बच्चे की पेंटिंग थी वो युआन की थी। नी हुसैन ने कहा, हाँ मैंने देखा था, उस पेंटिंग में जो बच्चा था वो सच में क्यूट लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे वो बच्चा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ पा रहा। लहंजा ने कहा, लोगों का कहना है उस घर में वैन फैमिली का भूत रहता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक बच्चे का भूत है और मुझे नहीं पता वो बच्चा वैन फैमिली से रिलेटेड है या नहीं। नी हुसैन ने कहा, तुमने सही याद दिलाया, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने भी इस बारे में सुना था। उस फैमिली का एक्सीडेंट या कहे मर्डर तुम्हारे घर के सामने वाले रोड पर ही तो हुआ था। उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। मैं मिस्टर वैन से पर्सनली कई बार मिल चुका था, क्योंकि हम कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे थे। फिर अचानक से उनके साथ वो हादसा हो गया, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। वो फैमिली बहुत ही अच्छी थी। लहंजा ने कहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। उनके गुनहगारों को तो सज़ा मिल ही गई। नी हुसैन ने हाँ में अपना सर हिलाया। कुछ ही देर में उनकी कार एक छोटे से घर के आगे आके रुकी। नी हुसैन ने लहंजा से कहा, चले अंदर? लहंजा ने कहा, तुम्हें कंफर्म है ना हम सही जगह आए हैं? ये घर तो काफ़ी नॉर्मल है, क्या तांत्रिक इसी घर में रहता है? नी हुसैन ने कहा, लहंजा हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तांत्रिक किसी खौफनाक इलाके में रहते होंगे? वो भी हमारी तरह इंसान हैं, वो भी अपना जीवन नॉर्मल तरीके से स्पेंड करते होंगे। बस उनका व्यवसाय आत्मा को मुक्ति दिलाने का है, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अंदर चलते हैं। लहंजा कहता है, ठीक है चलो। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। नी हुसैन दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ ही देर में एक मिडल एज्ड मैन दरवाज़ा खोलता है। वो देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा था। उसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहन रखे थे। लहंजा के मन में एक दुविधा थी, क्या ये तांत्रिक है? लेकिन ये देखने में तो तांत्रिक नहीं लग रहा। उसने ना ही गले में कोई माला पहन रखी थी, ना ही कोई टीका लगा रखा था, ना ही वो डरावना लग रहा था। वो तो बहुत ही जेंटल लग रहा था। लहंजा नी हुसैन को सवाल भरी नज़रों के साथ देख रहा था। नी हुसैन लहंजा के मन में उठे हुए सवालों को अच्छे से जान पा रहा था, लेकिन नी हुसैन अपनी आंखों से ही समझाने की कोशिश कर रहा था, अभी कोई सवाल मत पूछना, मैं बाद में तुमको बताता हूँ। लहंजा नी हुसैन के आंखों का इशारा समझ रहा था। मिडल एज्ड मैन दोनों को देखता है और कहता है, अगर आप दोनों को एक दूसरे को घूरना था तो मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटाया, मेरी नींद खराब कर दी, और तुम दोनों का रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। एक अल्फ़ा होकर दूसरे अल्फ़ा को इस तरीके से देख रहे हो। अगर तुम दोनों को रोमांस ही करना था तो मेरे दरवाजे पे आकर क्यों कर रहे हो? अगर तुम दोनों रोमांस कर भी रहे हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम दोनों को मेरी नींद खराब नहीं करनी चाहिए थी। मिडल एज मैन देखने में जितना जेंटल लग रहा था, उसकी बातें बिल्कुल भी जेंटल नहीं थी। वो तो लहंजा और नी हुसैन को बातें सुना रहा था। लहंजा और नी हुसैन एक साथ चिल्लाते हैं, हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा, आप गलत समझ रहे हैं। मिडल एज्ड मैन कहता है, क्या तुम दोनों चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे फाड़ना चाहते हो? इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है?
तुम दोनों बस ये बताओ कि मेरी नींद खराब करने का कारण क्या है। नी हुसैन कहता है, सर हम यहाँ तांत्रिक महाराज को ढूंढते हुए आए हैं, क्या आप बता सकते हैं हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं। मिडल एज मैन कहता है, क्या तुम्हें उनका घर नहीं पता। नी हुसैन कहता है, उनका एड्रेस यही बता रहा है जहाँ आप रहते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं। मिडल एज मैन कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, मैं ही तांत्रिक हूँ, बोलो क्या काम है। लहंजा गुस्से से कहता है, क्या आप पहले नहीं बता सकते थे, जब से फालतू की बात किए जा रहे हो। तांत्रिक लहंजा की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, बच्चे अपने गुस्से पर काबू रखो, अभी मदद की जरूरत तुम दोनों को है, मुझे नहीं, इसलिए तमीज़ से बात करो। नी हुसैन कहता है, सॉरी सर, आप मेरे दोस्त को गलत समझ रहे हो, ये बस थोड़ा परेशान है, मेरे दोस्त की मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप किसी को निराश नहीं करते, प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।